हेलो दोस्तों। एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है डेली हिंदू न्यूज़पेपर की क्वेश्चन सीरीज में। आज हम 24 अप्रैल के हिंदू न्यूज़पेपर से आप लोगों के लिए क्या-क्या एग्जाम में बेनिफिशियल करंट अफेयर्स हो सकते हैं वो देखेंगे। साथ ही साथ जिस भी स्टेट का मेंशन होगा उसका स्टैटिक पोर्शन देखेंगे, और अगर किसी कंट्री का यहाँ पर मेंशन होगा तो हम उसका भी स्टैटिक पोर्शन साथ साथ में हम देखेंगे। तो अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें तो कर्नाटका में चुनाव होने जा रहे हैं, इस वजह से वहां से रिलेटेड कुछ ना कुछ न्यूज आती रहती है। तो कर्नाटक के अभी चीफ मिनिस्टर कौन है? बसवराज बोम्मई कर्नाटक के सीएम हैं। अगर हम कर्नाटक की बात करें तो 1 नवंबर 1956 को ये बना था। 1 नवंबर 1956 को बना था। बेंगलोर में इसकी राजधानी है। 31 इसमें डिस्ट्रिक्ट है। राज्यों की जिलों की संख्या इसमें 31 है। यहाँ पर दोनों हाउस है, यानी कि असेंबली भी है और काउंसिल भी है। ठीक है, यानी कि राज्य विधानमंडल भी है और विधान परिषद भी है। तो यहाँ पर 75 सीट्स तो है विधान परिषद की, 2 to 4 है आपकी विधानसभा की, 12 सीट्स है यहाँ पर राज्यसभा की और 28 सीट है यहाँ पर लोकसभा की। थावर चंद गहलोत यहाँ के अभी गवर्नर है और बैसवराज बोम्मई यहाँ के अभी सीएम है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कौन सा राज्य एक गिग वर्कर के लिए कानून लेकर आ रहा है। तो सबसे पहली बात आ जाती है गिग वर्कर होते क्या है। तो गिग वर्कर होते हैं बेसिकली जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे काम करते हैं, यानी कि अगर जब आपको जरूरत होती है तो तब आप उनको बुला लेते हो, उसके बाद नहीं। जैसे कि आप देखोगे ओला उबर में बहुत सारे ड्राइवर लगे होते हैं, तो जब उनके पास ऑर्डर आता है तो वो काम करते हैं। ऐसे को क्या बोलते हैं? हम गिग वर्कर बोलते हैं। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं। तो राजस्थान सरकार करने जा रही है, एक कानून लेकर आ रही है गिग वर्कर को लेकर, गिग वर्कर रजिस्ट्रेशन एंड वेलफेयर बिल के नाम से। तो राजस्थान अभी चर्चाओं में भी था, क्योंकि ये क्या लेकर आया था? आपका पब्लिक हेल्थ बिल लेकर आया था, जिसके अनुसार आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में अपना फ्री इमरजेंसी इलाज करा सकते हो, जिसको लेकर वहां के डॉक्टर बड़े लेवल पर हड़ताल में भी आ गए थे। अगर हम राजस्थान की बात करें तो 30 मार्च 1949 को ये बना था। 50 इसमें डिस्ट्रिक्ट है, जिलों की संख्या 50 है। कलराज मिश्र यहाँ के गवर्नर है, अशोक गहलोत यहाँ के सीएम है। 200 यहाँ विधानसभा की सीट है, 10 राज्यसभा की और 25 लोकसभा की सीट है। एरिया के हिसाब से देखें तो जो राजस्थान है, ठीक है, वो सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट है हु इज द यूनियन मिनिस्टर ऑफ शिपिंग एंड पोर्ट। तो अभी जो शिपिंग एंड पोर्ट है वो है संविधान सोनोवाल। और चर्चाओं में क्यों है, क्यों जोड़ा मैंने? क्योंकि अभी जो आपका चेन्नई पोर्ट है, ठीक है, उसके लिए बिडिंग लगाई जाने वाली है, तो उसका अनाउंसमेंट इन्होंने किया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो अभी ना बसवा जयंती मनाई गई कर्नाटका में, तो वहां पर राहुल गांधी भी गए थे। तो है कौन ये आपके? ठीक है, तो बासेवेश्वर की बात करें तो ये 12वीं सेंचुरी के एक सोशल रिफॉर्मर है। ये लिंगायत से जुड़े हुए थे। ठीक है, शिव की भक्ति से जुड़े हुए हैं। लिंगायत सेक्ट जो होता है, जो अलग से धर्म की मांग करता है, उससे जुड़े हुए हैं आपके ये। ठीक है, इनका जो इन्होंने जो टाइम पीरियड था इनका, चालुक्य डायनेस्टी के कल्याणी जब किंग थे, उस टाइम पर उस टाइम पर ये उस टाइम पर ये उस टाइम पर ये काम कर रहे थे। अब इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, तो इनकी ना एक राइटिंग है जिनको बोलते हैं वचनाज। ठीक है, तो वचनाज किसकी राइटिंग है? तो वचनाज आपकी बसवेश्वरा की बसवेश्वरा किसकी राइट बसवेरा किसकी राइटिंग है? तो वचनाज जो क्या है, ये बसवेरा की क्या है राइटिंग है।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5, तो वो कह रहा है व्हेन डिड चीता ब्रोट इन इंडिया 8 फ्रॉम नामीबिया 12 चीता फ्रॉम साउथ अफ्रीका। देखो यहाँ पे न्यूज किस लिए है वो आप सुन लो, ठीक है। पिछले साल, ठीक है, प्रोजेक्ट चीता के तहत हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से चीता लेकर आए थे। 8 चीता लेकर आए थे हम नामीबिया से, जिनमें से 5 आपके फीमेल थी, 3 मेल थे। उनमें से एक की डेथ हो गई थी, ठीक है, और एक ने अभी 4 बच्चों को जन्म दिया। इसके अलावा एक अभी वहां पे 2 दिन के लिए स्ट्रे रहा, ठीक है, बाहर भाग गया था वो, ठीक है, और उसको अब पकड़ के दोबारा से लाया गया है। अगर हम बात करें दूसरे साउथ अफ्रीका से भी हम 12 लेकर आए थे, जिनमें से एक की उनमें से भी डेथ हो गई है, ठीक है। तो इनको हम लेकर आए थे 17 सितंबर 2022 को तो लेकर आए थे नामीबिया से, ठीक है, और 18 फरवरी 2023 को हम लेकर आए थे साउथ अफ्रीका से। अगर हम दोनों कंट्री की बात करें तो नामीबिया विंडोइक यहाँ की राजधानी है और नामीबियन डॉलर यहाँ करेंसी चलती। साउथ अफ्रीका को इसलिए भी याद रखना है आपने कि यहाँ पर 3 राजधानी है। प्रिटोरिया यहाँ की एग्जीक्यूटिव राजधानी है, केप टाउन यहाँ की लेजिस्लेटिव राजधानी है, और ब्लेम फाउंटेन यहाँ की क्या है, जुडिशियरी राजधानी, ठीक है। और सिरिल रामाफोसा यहाँ के अभी क्या है, प्रेसिडेंट है, जो 26 जनवरी पर क्या भी रहे थे, आपके चीफ गेस्ट भी थे, सिरिल रामाफोसा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, व्हेन डिड लास्ट चीता ऑफ इंडिया डाइड, तो 1947 में क्या हुआ था, ठीक है, जो कोरिया रीजन है आपका छत्तीसगढ़ का, ठीक है, वहां पर लास्ट चीते की डेथ हो गई थी। और उसके बाद 1952 में हमने अपने यहाँ पर चीता को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। चलिए, अभी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है कि यूरोपियन यूनियन, जो आपकी 27 कंट्रीज का एक ग्रुप है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, आपका क्रिप्टो करेंसी को लेकर कानून लेकर आया है, और उनकी क्रिप्टो करेंसी का नाम होगा मिका, ठीक है। मिका क्या होगा, उनकी क्रिप्टो करेंसी का नाम होगा। तो अगर पूछ ले कि बिटकॉइन और एथेरियम क्या है, तो ये दोनों एग्जांपल है किसके, क्रिप्टो करेंसी। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन ऑल्सो वेरी इंपोर्टेंट। 10th क्वेश्चन कह रहा है कि आपका एक तो जो सेक्शन 15 है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का, तो इसके अंदर एक प्रावधान है कि अगर कोई हीनियस क्राइम हो, ठीक है, अगर कोई हीनियस क्राइम हो, तो जो आपके कम उम्र के होते हैं उनको भी एज अ एडल्ट ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है। अगर जैसे कम उम्र के बच्चे ने कोई हीनियस क्राइम कर दिया, तो सेक्शन 15 ये कहता है कि उसको एडल्ट की तरह ट्रीटमेंट किया जाएगा। तो अब क्या कर रहा है आपका, ठीक है, कि इस पे ना काम किया जा रहा है, इस पे ना विचार किया जा रहा है कि क्या इसमें कुछ सुधार हो सकता है क्या, ठीक है, कि भाई एक जो माइनर था उसको एडल्ट की तरह ट्रीट किया जाना कितना सही है, कितना गलत है। तो नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन, ठीक है, इससे रिलेटेड अभी क्या कर रही है, ठीक है, इस पर विचार कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो पहले आप ना न्यूज सुन लो, तभी आसानी से समझ में आ जाएगा। गुजरात में अमूल कोऑपरेटिव है, ठीक है, गुजरात में अमूल कोऑपरेटिव है जो बहुत ज्यादा फेमस है। अब वहां पर क्या हो रहा है, कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो पॉलिटिक्स में खींचातानी चलती रहती है, एक दूसरे पर आरोप लगते रहते हैं। तो अभी एक आरोप लगा है कि कर्नाटक में अमूल लाया गया, वहां का जो लोकल कोऑपरेटिव था नंदिनी, ठीक है, नंदिनी को खत्म करने के लिए अमूल लेकर आया गया था, ठीक है, ये आरोप लगा है वहां पर बीजेपी पर, ठीक है। तो इस वजह से न्यूज में है, लेकिन हमें अपना करंट अफेयर्स देखना है, ठीक है, हमें पॉलिटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है अपना, ठीक है। तो नंदिनी क्या है, नंदिनी न्यूज में है, वो क्या है, बेसिकली एक मिल्क कोऑपरेटिव है, कहाँ की, कर्नाटक की, ठीक है। ये चीज आपने आने वाले एग्जामों के लिए याद रखनी है। हमारा एफर्ट आप लोगों को कैसा लग रहा है, इस सेशन में और क्या सुधार किया जा सकता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। फिर मिलेंगे हम किसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।